अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलामुअलैकुम मैम। अस्सलाम। हमें आज टेस्ट है। हाँ जी हम किस एक्सरसाइज का? हम किस एक्सरसाइज का? मैम एग्जाम आपको पढ़ना है 12.2। ओके मैम। यस मैम, उसका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। मैम आज इसका लास्ट क्वेश्चन पढ़ना है ना हमें? हाँ जी ओके। Determine if the following ratios form a proportion. Also write the middle term and extreme term where the ratios form a proportion. Clear? चलिए हम करते हैं यहाँ पे, लेकिन क्या दिया गया है? फर्स्ट पार्ट 25 सेंटीमीटर 1 मीटर। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट डिफरेंस है। क्लियर? एक में सेंटीमीटर दिया है, एक में क्या दिया है? मीटर दिया है। क्लियर? तो पहले हम मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। क्लियर? 1 मीटर किसके बराबर होता है? मैम 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। ओके 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 25 रेशो करेंगे किससे? 100 से। क्लियर? क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम इसको कैंसिलेशन भी करनी है। हाँ जी इसको 5 से करना है। 5 से 5 5 5 0 5 5 20 5 5 4 1 5 4 1 4। 1:4 आ गया। यस मैम। यस अब मैम। अब है 40 और 160। लेकिन वहां पे क्या दिया गया है? वहां पे रुपीज में दिया गया, तो कन्वर्ट कुछ नहीं करना। 160 0 0 कैंसिल, 4 1 आर 4 4 आर 16, तो 1:4 यहाँ पे भी। क्लियर? अब इन्होंने साथ में क्या बोला? इसकी मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स बोलिए। तो पहले में मिडिल टर्म कौन कौन सी है? 1 मीटर और 40 रुपीज, वही दो है ना मिडिल टर्म्स बीच में। तो मिडिल टर्म क्या है? मैम मुझे 40 और 100 की कैंसलेशन फिर से दिखाए। यस मैम, 40 वो आपको मैंने भी नहीं दिखी। 100 देखो, 0 से 0 कैंसल, 4 1 आर 4 4 4 आर 16, 1:4 वहां से भी निकला था ना 1:4। यस मैम निकला था। तो यहाँ के ऊपर यस क्या लिखोगे? यस, हमें बोलना यस, ये है प्रपोर्शन में लिखा यस। फिर क्या बोला गया है? यस अगर मैम। प्रोग्राम है तो यस। फिर दी गई है मिडिल टर्म, बोलिए मिडिल टर्म कौन कौन सी है यहाँ पे? कौन कौन सी है मिडिल टर्म? मिडिल टर्म मतलब बीच में क्या क्या है? कौन कौन सा है? 1 मीटर और 40 रुपीज, वही है। यस मैम। ओके। और एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स मतलब क्या है? पहले और आखिर कौन कौन सी टर्म्स है? 25 और 160। ओके लिखो 25 सेंटीमीटर एंड इसको 1 टर्न में ऊपर। हाँ
जी बोलो। मैम ये क्या लिखा आपने? ये स्पेलिंग क्या है? एक्सट्रीम टर्म EXTREME एक्सट्रीम टर्म्स मतलब मिडिल टर्म होता है बीच में, एक्सट्रीम होता है पहले और आखिर। क्लियर? पहले देखना है ये प्रपोर्शन में है कि नहीं। हाँ है। फिर बोलना है मिडिल टर्म्स कौन कौन सी है, कौन कौन सी टर्म्स बीच में है, 1 मीटर और 40 रुपीज। बोलना है एक्सट्रीम टर्म्स कौन कौन सी है, 25 एंड 160। 160। क्लियर? मैं रब कर दूं? Yes, ma'am. यस क्वेश्चन पार्ट 2, 30 लीटर्स और Ma'am, 65 39 liters. 39 है, ओके सॉरी, Yes, ma'am. 39 एंड 60। 65. मैम इसको किससे होगा? एक मिनट, मैम 3 से। इसको होगा नो मैम, तो 3 से नहीं नहीं होगा। होगा इसको। नो Yes, मैम, मैम 3 से नहीं होगा। मैम इसको नीचे वाले को मैं 3 से 5 से भी भी नहीं। इसको 5 से नहीं होगा, इसको किससे होगा? 7 से भी नहीं, 6 से भी नहीं। मैम इसको नहीं होगी। मैम इसको शायद नहीं होगा। मुझे भी लगता है इसको नहीं होगा। अगर Yes, हम ma'am. 3 से करेंगे ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। अब अगर हम 4 से तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा नहीं। नो नो मैम। मैम, मैम से होगा 39 नहीं आता है 6 के टेबल। 6 10 और 60 और 6 11 और 66 होता है। 10 से ऊपर में किसी टेबल से होगा, 13 से मत होगा, 13 के टेबल से। 13 इंटू 3 कर दो, 3 3 और 9, 3 1 और 3, हाँ होगा 39। ये। हाँ 13 3 आर। अब नीचे क्या होगा, 13 इंटू 5 कर दो। नो 70। नो मैम 65 होता है वो। मैम Five दोनों से को मैम होगा 13 से। 13 से। हाँ 13 से, 13 से होगा। 13 माना 3 आर 13 एंड 13 5 आर। क्लियर? 13 3 आर 39 एंड 13 5 आर 65। अब नहीं होगा, 3:5 आ गया। 3:5। ओके, अब है 6/10। 6/10 है, यस मैम 6 by 10 है। इसको होगा 2 3 आर 2 2 5 आर। अब नहीं होगा, तो यहाँ पे भी 3/5 3/5, 3:5 यहाँ ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर? इसको भी आएगा यस। इसको भी आएगा यस। ये लिखा इतना? नो यस मैम। मैम लिखिए। यस मैम। किसने नहीं लिखा? मैम लिखा। सलमान ने। यस मैम लिखा। लिखा तो इसको लिखो यस। और अब बोलो मिडिल टर्म कौन सी है, कौन सी है मिडिल टर्म्स, जरा बोलो मैम मुझे। मिडिल टर्म है 65 एंड 6 bottles। 65 एंड 6। 6 bottles। 65 और 6 bottles। एक्स्ट्रा ये टर्म है 39 और 10। बोटल्स। मिडिल टर्म। और एक्सट्रीम टर्म्स क्या है? मैम एक्सट्रीम है। मैम 39 एक्सट्रीम है 39 10 लीटर्स bottles। और 10 bottles। यस मैम। 39 लीटर्स एंड 10 10 बोटल्स। bottles। 65। मैम अभी नहीं मैंने लिखा। लिखो। मैम लिखा। ओ मैम। मैम लिखा। मैम लिखा। लिखा? यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम।
अब है हम 2 यहाँ पे आए kg 8 kg 2 से होगा 2 1 और 2 4 और 0 1:40 एंड फिर है 25 एंड 625 ग्राम है तो 5 से होगा 5 5 और 5 1 और 5 2 और 10 5 5 और 5 1 और 5 2 और 10 5 5 और तो 1:, इसको 9 आएगा। यस मैम, नो आएगा। हाँ तो इसका कोई एक्सट्रीम एक्सट्रीम नहीं लिखना है, जिसका 9 आता है उसको नहीं लिखना है। क्लियर? इसको खाली 9 लिख दो। क्लियर? बस नहीं मैम, नो मैम तक ही। लिखा। हाँ यस 9। मैम लिखा। अब कन्वर्ट करना है क्योंकि एक है मिलीलीटर में और है दूसरा लीटर में, और देखो वो है पॉइंट्स में। 200 मिलीलीटर 2.5 बोलो 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर। तो 2.5 क्या आएगा? 2500 वही आएगा। 2.5 इंटू कर दो 1000। देखो 0 0 0 वापस 1 5 और 5 1 2 और 2। पॉइंट ए के बाद है तो यहाँ पे भी ए के बाद आएगा पॉइंट यहाँ पे। क्लियर? यस मैम। यहाँ पे आएगा पॉइंट तो वो आएगा 2500 लिखा इतना। यस Yes, मैम। आप कर दो 200 डिवाइड बाई 2500। मैम दो दो जीरो कैंसिल। एक मिनट बैक हो गया। इसको फिर किससे? मैम फिर नहीं होगा, इसको 2 और 25 को नहीं होगा। यस मैम। 0 0 कैंसल 0 0 कैंसल 2 और 25 2:25। अब देखो 4/50 50। 2 से होगा 2 2 और 4 4 2 2 4 2 और और 4 सॉरी 4/50 2 2 2 और 2 और 4 और और 2 225 2 5 और 10। 2:25 यहाँ पे भी मैम इसको इसका लिखो ये ऊपर। मैम इसका आप ये लिखो ऐसा है। टर्म्स कौन कौन सी है और एक्सट्रीम टर्म्स। मैम मिडिल आएगी 12.5 और 4 रुपीज 2.5 4। लीटर एंड 4 रुपीज और एक्स्ट्रा 200 मिलीलीटर एंड 50 रुपीज। टर्म्स कौन कौन सी आएगी? 2.5 लीटर 2.5 और रुपीज 5। मिडिल टर्म्स ₹5 एक्सट्रीम ₹4 5 नहीं रुपीज 4। एक्सट्रीम एंड रुपीज टर्म्स 4 क्या आएगी? एक्स्ट्रा 200 200 मिलीलीटर और 50 रुपीज। टर्म्स 200 मिलीलीटर एंड 50 रुपीज। मैम लिखा? मैंने भी लिखा। मैंने भी लिखा। सबने लिखा? मैम अब है 12.3। सबने लिखा? यस मैम। मैं लास्ट के यस मैम। मैम अब लास्ट की एक्सरसाइज है। 12.3 उसका क्वेश्चन 1 करेंगे आज। ठीक? ओके मैम। मैम फिर इसके बाकी क्वेश्चंस कब करेंगे? मैम मंडे के दिन मैं हमें बहुत टाइम है। हाँ हमें है 12.3 एक्सरसाइज। क्लियर? यस मैम। चलो क्वेश्चन नंबर 1। If the cost of 7 meter of cloth is ₹294, find the cost of 5 meter of cloth. 7 मीटर क्लॉथ के क्या 7 मीटर क्लॉथ कितने पैसे में है? 294। 294। 294। हमें बोलना है कि 5 मीटर क्लॉथ कितनी होगी। लिखो कॉस्ट यहाँ लिखना ऊपर ऐसे लिखो कॉस्ट ऑफ मैम 7 मीटर ऑफ क्लॉथ कितनी है? ₹294। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम कैसे निकालेंगे कि 5 मैम मीटर्स का?
हम पहले निकालेंगे 1 मीटर क्लॉथ कितने पैसे में है। जब हम 1 निकालेंगे उसको इनटू करेंगे 5 तो हमें निकलेगा कॉस्ट ऑफ पर मीटर ऑफ क्लॉथ यानी 1 मीटर पर मीटर ऑफ क्लॉथ cost of per meter वो कैसे निकलेगा 294 डिवाइड बाय 7 of cloth. 7 1 hour 7 294 divided by 7. 8 Then 42 आएगा 7 1 that's 7 4 are 28 और बचा कितना 1 22. तो 7 2 are 14 42 कॉस्ट ऑफ पर मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 42 रुपीज लिख दो ये कैंसलेशन कर देना yes, ma'am. देयरफॉर फिर लिखो यहाँ पे therefore देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू क्या आएगा 42 रुपीज इंटू 5 2 आर 5, 10 10, 5 4 are 20 21 so 22. 21 rupees 210 क्लियर समझ आया क्या Yes, करना ma'am. है yes, ma'am. पहले 7 और 294 को डिवाइड करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको 5 के साथ इनटू करना है। मैंने लिखा भी मैम मैंने भी लिखा। मैंने भी लिखा। अभी टाइम क्या अभी हमारे पास बहुत टाइम है मैम दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 2 Ekta earns rupees 1500 in 10 days. How much will she earn in 30 days? लिखो एकता earns कितना कमाती है मैम शायद बाजला कर रही है। मैं वही Ekta earns rupees 1500 in 10 days. Her earning per day is equal to किसके बराबर 1500 को डिवाइड कर दो 10 से कैंसिल तो वो आएगा 150 तो एक दिन में कितना कमाती है वो 150 रुपए 10 दिन में वही से दिया गया है 1500 कमाती है तो एक दिन का कितना आएगा 150 रुपए 150। देयरफॉर लिखो therefore she will earn कितना कमाएगी वो 30 into 150 कर दो या 150 into 30 150 लिख दो आगे लिखा है इतना पहले 0 से करेंगे तीनों को 0 into 0 0 0 into 5 0 0 फिर 3 से 3 0 और 0 3 5 और 50 15, 3 1 और 3 तो 4 3, तो नीचे कोई आएगा 0 0 5 4 4 5 कितना कमाएगी 4500 क्लियर यस मैम इतना वो 30 डेज में कमाती है। she will earn 4500 in 30 days नीचे लिखना in 30 days Clear? एंड में in 30 days मैम किया। मैंने भी किया। मैंने भी okay यस question Yes, number ma'am. 3
से लेकर 11 तक, ये हम करेंगे मंडे से इंशाल्लाह। ओके मैम। ओके मैम। एक दिन में होगा मंडे, अगर हम आराम से करेंगे मंडे ट्यूसडे तक हो जाएगा। अगर हम चाहेंगे अभी भी हम 1-2 क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास है टाइम तो टाइम लेके करेंगे, ठीक है। वैसे अच्छे से समझ आता है, यस मैम। ठीक है। यस मैम। ओके, ये इतना समझ आया आज का। यस मैम। मैम ओके। यस मैम, अच्छी तरीके से मैम, ये इजी एक्सरसाइज। हाँ ये इजी, बहुत इजी है मैम, आपका, बहुत आप इजी है। थोड़ा सा बस समझना है आपको, बस बाकी फिर इजी लगता है। थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, यस करना क्या है, कहाँ से क्या आता है, बस आपको फिर सब कुछ इजी लगेगा। ओके, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? यस मैम। यस मैम। यस मंडे मैम, को हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स और मैम टेस्ट है। एसएसटी है पहले। एसएसटी SST? मैम, हमें होंगे ना Yes, सिर्फ ma'am. ऑब्जेक्टिव्स और ये लेसन ओके में 20, हाँ 20 ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके, 20 मैम, ठीक है। इजी है। हाँ इजी है, चलिए ठीक। यस मैम। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? मैम कुछ नहीं मैम, मुझे लगा था मैम अब हमें ना मंडे के दिन हमें ये पढ़ना, मैम हमें पता है मंडे के दिन टेस्ट मैम, लेकिन ना हमें ना, है ना उर्दू मैम, मंडे के दिन है ना मैं उर्दू का मैम मैंने बता दिया था, सेहत और सफाई का, और कुछ बच्चों ने भी नहीं दिया था। देखते हैं मंडे हम उसी का लेंगे। वरना मैम आपको किसका? नहीं, मंडे किसी का एग्जाम नहीं है, यूनिट एग्जाम है, हम रिवीजन करेंगे। क्योंकि उससे प्रेशर बढ़ता है जब 2-2 का एक साथ एग्जाम होगा, ऊपर से आपका यूनिट है तो कुछ बच्चों के लिए मैनेज करना मुश्किल होता है। क्लियर? फिर कुछ बच्चों को ये तो फोकस वो एक ही सब्जेक्ट पे रहेंगे जिसका उनका यूनिट होगा। क्लियर? हम बाकी का क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे, ठीक। अगर अब हम उसका भी टेस्ट लेंगे, वहां से उनका यूनिट 3 एग्जाम होगा एसएसटी का, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी 2-2 को हैंडल करना। यस मैम। यस मैम। अल्लाह ओके, हम हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। मैम टेक केयर, अल्लाह ब्लेस यू मैम, स्टे होम, स्टे अल्लाह हाफिज मैम।